हाँ बोले। इस क्वेश्चन में मैंने माना है कि 3 घंटे में कंप्लीट साइकिल होगा। वैसे तो वाहियात असम्पशन है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने किलोवाट में दे रखा। उससे वाटर जो कूल हो रहा है अब वो तो चेंज हो जाएगा ना अगर एक कंप्लीट साइकिल ना हो, मतलब चेंज हो जाएगा मतलब 120 लीटर्स 30 डिग्री सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है। 120 लीटर ऑफ वाटर कंटिन्यूसली हो रहा हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर सिर्फ कंप्लीट साइकिल ना ले तो चेंज हो जाएगा ना। चेंज हो जाएगा का मतलब वो चेंज हो जाएगा, वाटर चेंज हो जाएगा। वाटर चेंज होकर अल्कोहल बन जाएगा। वो बता देना जीसस क्राइस्ट ने किया था यार, ही कन्वर्टेड वाटर टू वाइन, बाइबल में लिखा है। अरे नहीं, ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, पहले तो ये क्लियर करें आप। वाटर चेंज हो जाएगा का मतलब क्या? वाइन बन जाएगा। एमएस डेल्टा की का वो चीज किसी के समझ में आ रहा है क्या चाहता है? शायद वो बोल रहे थे 3 घंटे में वाटर की बहुत सारी साइकिल्स हो जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब कि पानी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा पानी क्यों हो जाएगा? उसने बोला है ये मेंटेन्ड टेम्परेचर। नहीं है, तो पानी थोड़ा सा गर्म है क्या, थोड़ा ठंडा है क्या, वैसा नहीं होगा। वैसा क्यों होगा? जब बोल रहा है डिवाइस उसको कर रहा है हॉट, तो हॉट कर रहा होगा। कन्वेक्शन में कुछ टाइम लग जाए तो वैसा क्यों लग जाएगा? बोल रहा है हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा होगा इमीडिएटली? एक साइकिल में एक बार हो रहा है ना एक प्रोसेस। तो अगर 3 घंटे में 3-4 साइकिल्स हो गए तो मुझे 3-4 बार उसको अकाउंट में लेना पड़ेगा। किसको? उसको। हर चीज में प्रोनाउन बोलेंगे। अब ऐसा करिए, लेट्स अज्यूम कि देयर आर 5 साइकिल्स एंड गिव मी अ सॉल्यूशन इन रिटर्न नेक्स्ट टाइम। डिड यू ट्राई अज्यूमिंग देयर आर 5 साइकिल्स? कर सकते थे ट्राई पेन चला के, बट आपने क्या सोचा? व्हाट इज द वे यू चोज? इजी वे आउट, राइट? कि बकबक कर लेंगे, बकर करने में तो कुछ जाता नहीं है। डिड यू इवन ट्राई दिस सॉल्यूशन फॉर 2 साइकिल्स? आपको लगता है करना चाहिए था ट्राई मल्टीपल साइकिल्स के लिए? क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि एन मान के भी ट्राई करते तो आंसर या कहीं ना कहीं पहुंच गए होते इक्वेशंस में? पर अपन को कैपेबिलिटी बढ़ाने की इच्छा नहीं। कौन लिमिट कर रहा है आपके पोटेंशियल को जिंदगी में? आप खुद। कैपेबिलिटी है आप में कि नहीं है? हाँ, पर अपने को क्या चलता है जिंदगी में? आलस। मुझे प्रूफ चाहिए एन साइकिल्स का। आपकी बार 2 से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा अब मैं, 5 से भी नहीं होऊंगा, एन के लिए करके लाओगे, है ना? पिछली बार भी आपने ऐसी वाहियात बातें करी, फिर मैंने बोला बेटा वैल्यू रख के देख लो। उससे आप कमजोर हुए कि स्ट्रांग हुए? अब अगली बार ऐसे डाउट आएगा तो क्या करेंगे? फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन को फ्रेम करिए कि अच्छा चलो मैं मान लेता हूं 1 की बजाय 2 है तो क्या होता है। मैं भी बेटा ऐसे ही सीखा हूं फिजिक्स। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पाता हूं? तुझे लगता है मेरे पास कोई सीक्रेट किताब है? तुझे ऐसी डाउट मेरे भी दिमाग मेरे में, ठीक है मैंने भी यार कहा चलो 2 की जगह 4 मान लेता हूं। पेन चलाया और देखा यार कोई ढीला फर्क नहीं पड़ रहा, कॉन्फिडेंट हो गया। पक्का एन वाला अजम्पशन के साथ देना है मुझे। तुझे मुझे क्या ओए बे, क्या नाम है? आशीष, क्या देना तेरे को? 5 हेडिंग 1 डेरिवेशन 10 बार। हाँ, और मेरी क्लास में आने से पहले, हाँ वहाँ खड़ा हूँ तभी। सेम गोज फॉर यू। हाँ, एन वाला अटेम्प्ट चाहिए, एन का नहीं हो पाए तो 2 का चाहिए कि 2 साइकिल मानी सर देखो ये आंसर आ। कि भैया सबसे अच्छा तरीका ये सीखने का कि और कोई अच्छा तरीका है? मेरा आंसर देना थोड़ी अच्छा तरीका है। आई कैन बी योर गाइड, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर यू। जिस दिन कोच दौड़ना शुरू कर देना खिलाड़ी की जगह, लफड़ा है। हमेशा याद है ना दंगल का सीन, बेटियां दौड़ रही होती थी, बाप स्कूटर पे जा रहा होता था आगे आगे, हैं
हाँ, बेटियों को गोलगप्पे भी नहीं खाने देता था, को दारू पी रहा होता था रात को। अबे नहीं देखा दंगल में? दंगल मूवी नहीं देखी? तुमने दंगल भी नहीं देखी? क्या किया तुमने जिंदगी में? टिकटॉक वीडियो हैं? टिकटॉक वाला कौन था? अच्छा ये रहा, एरिन और तू मिलके टिकटॉक बनाता होगा। ओके, जेई मेंस पहले 6। यार तू पहले क्यों नहीं बोलता? इसमें एक ह्यूमन बीइंग वाला सवाल था, वही तो नहीं बोल रहा कहीं? अच्छा हाँ हाँ यार, क्यों करेगा, वायर है यार। जबरदस्ती सवाल को मतलब पर आंसर ले आया था ना, उसके बाद ही सोचा ना है सब। हाँ ठीक है। छः तक 12 तक नहीं। वुडन व्हील ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ 2 सेमी-सर्कुलर पार्ट्स। आप लोगों ने देखी ही नहीं होगी ये चीज़ें। हमारे गांव में बैलगाड़ी वगैरह पे, आई हैव ट्रेवल्ड ऑन बैलगाड़ी। मेरे दादाजी की थी यार गांव में, बैलगाड़ी में यूज़ होती है ये चीज़। और एक्चुअली 2 सेमी-सर्कुलर पार्ट ही होते हैं, फिर उसके ऊपर आयरन का वो लगा देते हैं, टायर बोलते हैं उसको, मतलब अपनी भाषा में हम टायर ही बोलेंगे, ऐसा लगा देते हैं। सो वो उसको बाइंड करके रखता है। क्या 2 parts are held together by a ring made of metal strip of cross section S and L. L is slightly less than 2 pi r to fit the ring on the wheel. It is heated. गांव में लोहार होता था, वो यही काम कर रहा होता था, उसको गर्म करके ठक 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 पीट रहा होता था। बचपन की यादें ताज़ हो गई मेरी। To fit on the ring, it is heated. Temperature has altered. It steps over the wheel. Cool down surrounding temperature. Presses subject to the coefficient of linear exponential alpha. Young modulus is y. The force that one part of the wheel applies on the other part is. अच्छे सवाल हैं, और ये अभी मैं इरोडो भी देने वाला हूँ आपको, इलास्टिसिटी की, उसमें इसके और भी अच्छे वर्जन मिलेंगे आपको, राइट। धीरे धीरे अब मैं आपको इन सब चीज़ों के अच्छे सवाल दूंगा। एक बार शीट हो गई है तो, है ना। इरोडो अभी थर्मोडायनामिक्स की बहुत करनी है इरोडो, तो ये नहीं हुआ आपसे? अच्छा ठीक है। तो कहानी इतनी सी है इसके अंदर एसेंशियली, तो कि भाई जो ये व्हील्स है, एज इट कूल्स डाउन प्रेशर, one part of the wheel that applies on the other part is. Essentially क्या हो रहा होगा, वो जो अपना है मेटल, उसकी तो लेंथ होनी चाहिए थी फाइनल टेम्परेचर पे 2 पाई आर, परंतु कितनी हो गई है वो? नहीं, उसकी होनी चाहिए थी फाइनल टेम्परेचर पे एल, नहीं एक मिनट, एल होनी चाहिए थी, राइट। जबकि बढ़ के कितनी हो गई है? 2 पाई आर हो गई है। तो अपन स्ट्रेन निकाल सकते हैं 2 पाई आर माइनस एल बटा एल, दैट इज स्ट्रेन। इतना इसमें स्ट्रेन है। डू वी एग्री विद दिस? नहीं समझ में आया तो रोक दीजिएगा मुझे वहीं पर ही, पक्का करो यार। शिवसागर पेन वेन चलाने का आखिरी बार से मत नहीं दिखना चाहिए मुझे। क्या भाई इनकेपेबल और नालायक बच्चा हो तो मैं उनको सिखा देता हूँ। आप लोग कुछ अच्छा कर लेते सीख लिए तो मुझे कितनी खुशी थी, आपको आइडिया नहीं। वो क्या लगता है मुझे 20-21 साल हो गए पढ़ाते हुए, आपको लगता है मैं आपको पढ़ाते हुए कभी बोर लगता हूँ? ऐसा लगता है मैं बोर हो रहा हूँ? मैं सुबह उठता हूँ, जब मेरे आपको क्लास दी है तो मैं सोचता हूँ आज क्या पढ़ाऊंगा बच्चों को। I look forward to come and meet you. Why? Because when you grow, I feel amazed. Every year I feel that.
कैपेबिलिटी नहीं हो तो ठीक है, वो ऐसे नालायक लोग भी आती है मेरे पास में, उनको तो मैं 2+3=5 भी लिख के दिखाता हूँ। ये स्ट्रेन है। मैं ही क्या, आपके जितने भी टीचर्स हैं, वी वर ऑल वेरी गुड, नाइसली एम्प्लॉयड, वी हैड ग्रेट सैलरीज, और मजा नहीं आता था काम में। सिखाते हम थे, दिखाते किसी और का थे। ये स्ट्रेस आ जाएगा इसमें। एग्रीड? हमसे अच्छा टीचर ढूंढने के लिए आपको दुनिया ढूंढनी पड़ जाएगी, घूमनी पड़ जाएगी, गारंटी है। तब जाके शायद कोई हमसे अच्छे टीचर मिलेंगे। ये हमारी इच्छा रहती है सिखाते हुए कि 10 साल बाद भी कोई बोले यार इनसे अच्छा टीचर नहीं मिल पड़ा है, अमेरिका भी पढ़ लिए जाके, बट वो बात अलग ही थी। बट वो इसका थोड़ी कि मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा टीचर तो तुम्हें कैपेबल बना दिया बेटा, तुम्हारे डाउट दूर करने के लिए तुम कैपेबल हो। ये समझ में आया था कि स्ट्रेस। अब इन्होंने इसका वो भी दे रखा होगा अपन को कुछ कुछ। अच्छा इसमें वो तो आया नहीं, अल्फा डेल्टा टी। अच्छा आर के बिना देना है क्या आंसर? अरे यार सॉरी, तो मैं थोड़ा बातों में लग गया। तो फिर तो ये हो जाएगा ना सिंपली, ये तो अपन ने सिखा रखा है, अल्फा डेल्टा टी होता है स्ट्रेन, तो जरूरत ही नहीं ऊपर वाले की, ये तो अपन ने पहले सिखा रखा है, तो बस हो गया काम खत्म। तो ये स्ट्रेस हो गया, सिग्मा यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी, और उसका वो दे रखा होगा ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, कहाँ दे रखा है? एस दे रखा है। अरे यार, तो अभी यार कितने एक ही जैसे चीज़ें आएंगी, फोर्स लिख देता हूँ, दैट वुड बी सिग्मा इंटू एस। ये फोर्स लग रहा होगा। नहीं आया आंसर समझ में? और 2 क्यों आ रहा है? 1 पार्ट अप्लाइज ऑन दी अदर। फोर्थ है ना इसका आंसर? तो 2 कैसे आ गया यार? एक इधर से लग रहा होगा फोर्स, एक इधर से लग रहा होगा, तो फोर्स कितने लग रहे होंगे इसके ऊपर? 2F। यही हो जाएगा और क्या। अरे दोनों तरफ से लग रहा होगा ना पुशिंग फोर्स। अरे भाई ये इस पे पुश कर रहा होगा और ये इधर पुश कर रहा होगा, इनको बैलेंस कौन कर रहा है? ये बैलेंस कर रहा है इसको। तो यहां पर जो फोर्स आ रहा है इतने हिस्से में, ये इन दोनों के पुश को बर्दाश्त कर रहा है ना। या और अच्छा तरीका मुझे आया समझ में, रुक जाओ, ज़्यादा अच्छा तरीका समझ में, छोड़ो। अपन क्या करते हैं, इसको अपन एक सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है ना, हाफ वाले हिस्से को। यदि बच्चों हम इसको अपना एक सिस्टम बना लें इस हाफ वाले हिस्से को, ठीक है, तो यहां पर इतना थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो गया F, है ना, मैं अभी इसको F कह देता हूं। ये थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो गया, और इधर से टेंशन लग रही होगी जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो दूसरा हिस्सा कितना फोर्स लगा रहा है? 2F के बराबर। यही पूछा ना उसने, नेट फोर्स कितना लग रहा है? 2F। उसने टेंशन डेवलप नहीं पूछी है शायद, 1 पार्ट ऑन दी अदर पार्ट, ठीक है। इसका बहुत अच्छा 3D वर्जन भी अपने पास है रोडो में इस सवाल का, बहुत शानदार। 18 तक तेईस तक। अबे यार ये गड़बड़ शुरू हो गए होंगे अभी। क्या गड़बड़ है इसमें? फिगर मिसिंग है, छोड़ दो फिर, और बोलो। 20 ये तो सिखा दिया यार, इसमें गड़बड़ है क्या? लॉग वाला ही तो होगा, कौन सा है? लॉग वाला भी नहीं है क्या? अरे तो स्ट्रेट है, तो इसमें क्या पैरेलल की तरह जोड़ देना।
टोटल एरिया, बाकी कोई और चीज चेंज होनी चाहिए। मैंने यही बोला था इक्विवेलेंट में, मतलब सारी ज्योमेट्री तो लेंथ कोई और क्यों लिखे, कौन सी लिखेंगे क्यों नहीं सोचा भाई। इसी चीज को फिजिकली यहीं रखते हुए कोई दूसरा के का सामान ला के रख दे तो फिजिकल चेंजेस थोड़ी अलाउड है। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, बाई इंटू 4r स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। और कुछ 26 तक डन हो गया सारा होमवर्क। S2 कहाँ से गिनना है, 7 से। थोड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है 7 के आगे, तो 7 नहीं वाह, बोलो 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 क्या नहीं किया है, एक मिनट। आई सेट माइनस में पूरा मुझे याद है सवाल। H into cylindrical vessel, water at 0 theta degrees is filled in another identical vessel up to height h is equal to 10 centimeter. Now water from the second vessel is poured into the first vessel. It is found that the level of the upper surface falls through 0.5 when the thermal equilibrium is reached. When the thermal equilibrium is neglecting the thermal capacity, this is the change in the density of water to the change of the water. आइस का जो पानी में कन्वर्शन होती है तो डेल्टा एच आएगा। अरे तो डेल्टा का तो मतलब डिफरेंस ही है ना ओवरऑल से बेटे, जबरदस्ती का। आठवां हो गया सबसे, सबसे तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। इसमें एक थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालने लायक चीज थी, इसलिए नहीं हुआ आपसे। देखिए यहाँ 95 H1, यहाँ 5, ऐसे ही है ना। यहाँ 95 इस वाले में और इसमें 5, ठीक है। तो इट इज़ लाइक बेसिकली डेंसिटी 1, डेंसिटी 2, डेंसिटी 1, डेंसिटी 2, राइट। यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए कुछ P है, ताकि आपसे बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, P प्लस ρ2, फिक्स ए वाली हाइट तो शायद 49 सेंटीमीटर ही है ना, 49g मस्ट बी इक्वल टू P0 प्लस ρ1 H1g। इसी तरह से यहाँ पे P प्लस ρ1 95g, 95 नहीं यार 49 सॉरी 49g इज इक्वल टू P0 प्लस ρ2 H2g। कर लीजिए सॉल्व, P को काट दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आ जाए, ठीक है। क्योंकि वो जो कनेक्शन वाली है उसके अंदर तो कुछ भी डेंसिटी हो सकती है ना। नाइन्थ का भी आंसर कभी आता है कभी नहीं आता, बहुत ध्यान से करना पड़ता है इसको। काफी अच्छा सवाल है ये भी, पूछना है। हाँ अप्रोक्सीमेट ही आता है आंसर। जिससे आंसर आया पहले वो बोलें क्या असम्पशन लेके किया आंसर। $25 डिग्री सेल्सियस लाने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। हाँ सर फिर मैंने क्या किया, सर मैंने ऐसा कुछ किया कि मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे एक रो डिफाइन किया, हाँ बाकी 25 डिग्री सेल्सियस पे एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे उस रो के टर्म्स में एक और रो डिफाइन किया। तो इस केस में 0 आ रहा है एक्सपेंशन या मतलब चेंज इन वॉल्यूम। यदि जीरो को बेस वैल्यू ले रहे हैं तो यस सर, हाँ एग्जैक्टली। 0 से बेस है तो 0 आ रहा है। मतलब ये मान लें कि भाई ये जो 300 मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी वॉल्यूम एट 25 निकाल ली, रो 25 इज इक्वल टू रो 0 अपॉन 1 प्लस गामा 25 यूज़ करके, और फिर दूसरे की निकाल ली गामा 100 रो
और जिस टेम्परेचर पे होते उसी को बेस वैल्यू लेकर लिखेंगे कि भाई वो 110 वो 100 से 25 आया तो 75 का चेंज करके लिख दोगे तो शायद आंसर आ रहा होगा। ये डिफरेंस ही आता है इसका आंसर, और है भी इतना कम कि कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा गड़बड़ सवाल है, दे रखा हुआ है मैंने। एनसीईआरटी तो बोलती है लेकिन 0 से चलो, ठीक है। अबे डिग्री सेल्सियस बावड़े, केल्विन में कौन लिक्विड होता है बे? कौन है यार आशीष, कहाँ से आ गया है? वो पागल है बात। तो क्या प्रूफ चाहिए तेरा? क्या आइडिया घोष के बारे में, इसको समझा। अबे बाहर कौन गया था? सिंपल बात बेबी, मरते मरते बचा तू इसके चक्कर, सारी मेहनत करके बाहर। 0 केल्विन नहीं था भाई, डिग्री सेल्सियस था। एनसीईआरटी में पढ़ ले, लिखा है उसमें, मैं अपना थोड़ी बना रहा हूँ। एनसीईआरटी में पढ़ाया था शायद मैंने किसी को। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, उसमें जो दे रखा है उसको फॉलो कर लीजिए। बट ये बेस टेम्परेचर अलग लेके आता है। 10वां 11वां है, अभी भी 4 छोड़ दिए। हाँ हाँ लिखो 300 प्लस 110 इज इक्वल टू x। ताकि दोनों तरफ टेम्परेचर सेम मान के जल्दी सॉल्व कर ले, सारी जगह पे टेम्परेचर सेम मान सके। डन। चलो, नहीं दो एक सवाल नहीं था आप लोगों से, अभी तो शायद हमने डिस्कस नहीं किया, अब कर लूँगा, जिसमें सोर्स और सिंक का यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो फिर थर्मल कंडक्टिविटी का लॉ लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसा सिचुएशन आ जाता है। कुछ कहना आपको? चलो पढ़े आगे। हाँ जी, क्या लिखने का बे? अरे ऐसे ही लिख दिया यार, काट दे तू। अभी लिख दिया होगा पहले कभी यार, अब क्या करें, मतलब किसी ने लिख दिया। इतना इमोशनल मत हुआ कर। एक मिनट, उनको बुला लो भाई अंदर। कोर्स तो 0 केल्विन से शुरू करता है बे थर्मल एक्सपेंशन में। नहीं, मैंने जो पूछा तूने उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया यार। 0 केल्विन, 0 केल्विन पे कौन सा लिक्विड होता है मेरे भाई? कौन पागल 0 केल्विन को बेस लेके डिफाइन कर सकता होगा तेरे अलावा? तू तो है मतलब, बट सर्टिफाइड है तू तो। अब अबे जो पूछ रहा हूँ पता है ना? हाँ बढ़िया। एक सवाल था शायद, कितने लोगों से हुआ? हो गया इतने लोगों से?
ठीक है, एक मिनट यार, एक छोटी सी चीज आप ही लोगों के लिए ढूंढनी थी। मिल गई। अब ये तो किसी और की मिल गई यार। इसके आगे का कहाँ है? अरे किसी को यार थोड़ा सा एक मिस हो गया एक चीज। ठीक है, ओके देन। V2 मानी थी, राइट। और मुझे एफिशिएंसी निकालने के लिए दो ऑप्शंस हैं। मेरा कहना है ये ऑप्शन बेटर है। ये ऑप्शन क्यों बेटर है? क्योंकि दो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहे हैं। जो दो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहे हैं उनके लिए हीट कितना आएगा? 0। तो अपन को सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस की हीट लिखनी होगी। एग्रीड और नॉट? तो इसको मैं और ढंग से लिख दूँ तो 1 माइनस क्यू सप्लाइड। क्यू सप्लाइड कौन से प्रोसेस में हुई होगी? हाँ, CD प्रोसेस में, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, वर्क पॉजिटिव रहा होगा। तो वो ऐसा दिखेगा NRTH log ऑफ VD बटा VC। यही चाहिए होगा मुझे, है भाई अरिन? ऑल राइट। और रिजेक्ट कौन से में हुई होगी? हाँ, AB के लिए लिखवाओ QR अरिन। NRTL, वेरी गुड है। ऑल राइट। अरिन टाइप का होगा तो VB बाय VA बोलेगा और नोबेल प्राइज को प्राप्त होएगा। सही है कि नहीं? कोई समझदार आदमी होगा तो VA बाय VB बोलता। क्यों भाई अरिन? समझदार आदमी VA बाय VB क्यों बोलेगा? बाय डेफिनेशन तो V बाय VA ही है, और वो नेगेटिव है तो अपन ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं ना। तो ये रेशियोज निकालने अपन को और प्रार्थना करनी है कि रेशियो कुछ कर देंगे। वैसे तो फाइनल आंसर के रूप में दिख ही रहा है कि रेशियो सेम आते होंगे, ऑलराइट, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो VA और इसको हम रिलेट कर सकते हैं VD को। तो V1 क्या बनाया था मैंने? फॉर्मूला बनाया था ना कुछ, TV पावर गामा माइनस 1, ऐसा ही था ना। तो TL पावर V1 गामा माइनस 1 वुड बी इक्वल टू TH VD पावर गामा माइनस 1। और ऐसे इसके लिए TL V2 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TH VC पावर गामा माइनस 1। इनको डिवाइड कर दीजिए, प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों रेशियोज बराबर हैं। हैंस कट पिट जाएंगे एंड विल हैव एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल। गुड इनफ? हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? चूंकि इंजन ही हमारे सिलेबस में, इसलिए हम इंजन की बात करेंगे। रेफ्रिजरेटर हमारे सिलेबस में है भी नहीं।